अस्सलाम वालेकुम। ओरा वॉइस के प्लेटफॉर्म से हसन रजा जी। आजम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी, हसन साहब क्या हाल है? कैसे हैं आजम साहब? थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिला नजर आया मुझे। आप समझ तो गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। जी हसन साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो बिजली का यूनिट था उसमें 7 रुपये 41 पैसे की कमी की। और ये बिल्कुल एक हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली ये एक रिलीफ है, जिसे वो उसके लिए उन्होंने एक बड़ी आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। फाक में 2-3 घंटे OTV पे रहे और उसके बाद उन्होंने कहा जी 7 रुपये 41 पैसे कमी की है। देखिए कमी तो है, लेकिन ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये कमी है, इसके असरात होंगे लोगों की ज़िंदगियों पर। देखें, अगर किसी का बिल 50,000 आ रहा है और वो 40,000 रुपये आएगा, 10,000 रुपये का रिलीफ तो है ना। एक रिलीफ है 10,000 में, आप उससे कीमतों में कमी होगी। देखिए, आप जो इंडस्ट्री एक चीज़ बनाती है उसके ऊपर कास्ट जो है वो 42 रुपये आ रही है। अब उसके ऊपर कास्ट जो है वो लेट्स सपोज 34 रुपये आ रही है। उससे कीमतों में कमी आएगी, कीमतों में कमी आएगी और लोग जो हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं अरसे दराज से, और जो एक रिलीफ की बार बार हुकूमत से डिमांड कर रहे थे कि उनको कोई रिलीफ मिले, तो गवर्नमेंट भी बार बार कह रही थी कि हम उसको रिलीफ देंगे। इस सिलसिले में आपको हसन साहब याद होगा कि इस सिलसिले में हम एक जो वफद था वो चाइना भी गए थे। हाँ जी, आप उसका हिस्सा थे। जी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। प्राइम मिनिस्टर के साथ आप। जी, उस डेलीगेशन में जब हम लोग चाइना गए थे तो हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस की थी इसी सिलसिले में, और उनको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का यूनिट है वो बहुत महंगा है। आप प्लीज़ बराए मेहरबानी IPPs को, जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ हैं, वो अपना टैरिफ कम करें। तो उसके ऊपर एक बड़ी हसन साहब एक पावर चाइना कंपनी जो है उसके IPPs हैं पाकिस्तान के अंदर। पावर चाइना कंपनी दुनिया की पावर कंपनियों में एक बड़ी कंपनी है। दुनिया के 80 ममालिक के अंदर ये बिजली की प्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और ये बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके CEO से हमारी मुलाकात हुई। उसके CEO से मुझसे मैंने एक बात की। मैंने कहा जी इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बड़े मौशी बहरान में है, तो खुदारा आप जो है वो टैरिफ को कुछ नीचे लेके आए। तो उनका जो जवाब था हसन साहब वो बड़ा मज़ेदार था। उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है चाइनीज़ हैं, वो उतनी वो इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये जो टैरिफ है ये इसलिए भी कम नहीं हो पा रहा कि जो बिजली के बिल हैं पाकिस्तान के अंदर वो देता कौन है? कौन देता है? आप बताएं। हमें तो लेस्को से ही आते हैं। उनका आंसर बड़ा खूबसूरत था। हमने बाद में रिसर्च की तो वाकई पता चला कि उनको मतलब पंजाब के अंदर सेंट्रल पंजाब बिल दे रहा है, लाहौर, गुजराला, तेराबाद, सियालकोट। भाई बलूचिस्तान बिल कोई नहीं दे रहा। अच्छा, बिजली के अलायगी कोई नहीं कर। जी, वो बिजली के बिल ही नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड्स हैं, आप जाते हो गोली मार देते हैं। आप जाए आप बिल लेने जाए ना बिजली का बिल, वो आपको गोली मार दे। अदायगी के बजाय गोली से अदायगी। हाँ, गोली से अदायगी करेंगे। आप अदायगी लेने जाएंगे, वो गोली से अदायगी करेंगे। आप सेंट्रल पंजाब को छोड़ के कच्चे के इलाके में चले जाएं जहाँ पे बदमाशों का राज है, वो कहेंगे आ ही जाओ बस अब। बिल आप बिजली का बिल उन्हें देने जाएं वो आपको गोली मारेंगे। ठीक हो गया। आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, सर वो गोली मारेंगे या कहेंगे भाई और भी लेके आओ। हाँ तो युवा कर लिया हमने। आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, कोई बिजली का बिल नहीं देता। तो बिल तो देते हैं मैं और आप। तो वो जो पावर चाइना कंपनी के CEO थे उन्होंने कहा कि बिल तो आप लोग देते हैं पंजाबी, जो सेंट्रल पंजाब के लोग हैं। देखिए ना, पिछली दफा मुझे 2 लाख रुपए बिल आ गया, देना पड़ा ना। अच्छा, आप बिल्कुल टाइट होके भी करें तो सर्दियों में 30,000 रुपए बिल आ गया। हाँ, सर्दियों में सब बिल बोल दे रहे हैं। अच्छा कोई बिल आए बिल्कुल है। तो बात ये है कि ये उनकी जो बात थी ना कि बिल तो देता है सेंट्रल पंजाब, तो सारे मुल्क का जो इशू है, अगर आप बिल देना शुरू कर दें, अगर बलूचिस्तान बिल देना शुरू कर दे, सेंट्रल जो कच्चे का इलाका है वो बिल देना शुरू कर दे, इंटीरियर सिंध बिल देना शुरू कर दे, पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पे बिल देना, वो तो बिल नहीं देते, डायरेक्ट कुंडे डाले हुए हैं। कौन पहाड़ों पे जाके चेक करे? देखिए जो 4-5 हजार हाउस होल्ड हैं वो सारे बिल देना शुरू कर दे, लेकिन कितने हाउस होल्ड बिल देते हैं इसका मतलब अदालत देखिए, ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो पावर चाइना कंपनी के CEO ने कहा कि इसके ऊपर हमने फिर भी उन्हें कायल किया। हम बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे थे और उन्होंने कायल किया कि आप प्लीज खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। लेकिन अगर इसको इस तनाज़ुर में देखा जाए तो अभी भी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में 3 रुपये 92 पैसे का यूनिट है। है। सारी बिल देते हैं वैसे। आप अफगानिस्तान में देखिए आपके बिल्कुल हमसाया में 3 रुपये 92 पैसे है। बांग्लादेश में 12 रुपये का यूनिट है कमोबेश, और इस तरह भारत में तकरीबन 6.5 रुपये का है।
आप अपने हमसाया ममालिक से भी बहुत पीछे हैं। देखिए ये आईएमएफ का जो है, आईएमएफ क्या कहती है? आईएमएफ कहती है कि आप जो अदायगियां हैं, जो गर्दिशी कर्जे हैं, आप उनके मुताबिक चलें। आपने जो अदायगियां करनी हैं आईपीपीस को, आप आईपीपीस को वो अदायगियां करें, और ताकि बिलों के अंदर आप लोगों को वो एक रिलीफ दे सके। अभी आईएमएफ के पास हम नहीं गए, आईएमएफ का अभी इसके ऊपर एक्शन आएगा। देखिए ये जो आपने ₹7.5 लोगों को रिलीफ दिया है, ये फिर आपको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, आपको दूसरी तरफ टैक्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि लोगों से ही निकलेगा। नहीं, आप देखिए, ये आईएमएफ तो इसके ऊपर चाहता नहीं है। आईएमएफ तो कहता है कि आप जो है वो बिजली की सब्सिडी दें, लेकिन आप उसके दरमियान बिजली की कीमत में अदम तवाज़ुन भी पैदा करें। और वो अदम तवाज़ुन क्या है कि जो बिजली की लागत है, ये आईपीपी के साथ रौला क्या है हमारा? एग्रीमेंट ये है कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपने अदायगी करनी है। वो पिछले दिनों आ रहा था ना, ठीक है। बंद यूनिट को भी अदायगी कर रही है। अब आईपीपीस जो है, अब आप जो आईपीपीस चल रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, उनके पैसे रुक जाते हैं, वो कर्जा बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन कमोबेश मैं अभी आगे देख रहा था, कोई 2024 के आगाज तक मैं अभी इसकी सर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि 2.6 खरब यानी कि 2600 अरब रुपए तक की जो गर्दिशी कर्जा है हमारा पहुंच चुका हुआ। ये पहुंच चुका है। अच्छा, ये बनता कैसे है? ये होता ये है कि जो जितने भी डिस्कोज हैं, जो सप्लाई कंपनीज हैं, कंपनियां आईपीपीस को अदायगी नहीं कर पाती, और जब उनको अदायगियां नहीं होती, वो पीएसओ को अदायगी नहीं होती, ईंधन फराहम ना होने की वजह से बिजली की पैदावार मुतासर होती है और लोड शेयरिंग बढ़ जाती है। आपने इसको ना कंट्रोल करने की मैकेनिज्म बनाया हुआ आईपीपीस के साथ। खैर वो मैकेनिज्म एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है, ये तो माशी जो माहिरीन है वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे आज के इस टॉपिक के ऊपर कि इसकी आवाम की जो है, आपको इतना रिलीफ होगा और उसके बाद इसका दूसरी तरफ से कैसे इम्पैक्ट आएगा आवाम के ऊपर? देखिए दूसरी तरफ से मैं जैसे आपको पहले बताया है कि इसका आईएमएफ जो है वो शुरू से ही इस सब्सिडी के खिलाफ है। हाँ, आईएमएफ इस सब्सिडी के खिलाफ है। वो कहता है कि आईएमएफ के साथ जो हमारा स्टाफ लेवल पे मुआहदा हुआ था, उसमें हमने कहा था कि हम बिजली की कीमतों में इजाफा करें। हमने कमी कर दी है। हाँ, हाँ, उल्टा हो गया। हमने कमी की है ना, हमने तो अपने अवाम को रिलीफ दिया है। अब ये फैसला जो है वो बजट और कर्जों पर असर डाल सकता है। ठीक है, आने वाले जो गर्दिशी कर्जा जो है, अगर इस कमी में कीमती आमदनी में कमी होती है, तो ये बजट में खसारे का इजाफा हो। बल्कि साहब, मेरी पिछले दिनों आपसे बात हो रही थी नेट मीटरिंग के हवाले से। जी 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 ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बिजली जो मजीद सस्ती खरीदना शुरू की है सोलर सार्फिंग से। जी साहब, देखिए ये जो नेट मीटरिंग है ना, ये लोगों को शायद ये पता नहीं है कि ये लोग पता नहीं इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं कि जी ये देखिए जी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया जी। अब वो 10 रुपए यूनिट जो है वो जिन्होंने सोलर पैनल लगवाया है उनसे खरीदेगी। देखिए ये जो सोलर सिस्टम है ना, अमीर आदमी ने लगता है, ये गरीब आदमी नहीं लगवाता। ठीक है, क्योंकि अमीर आदमी फर्नीचर ज्यादा होते हैं, उसके घर में 6-6 एसी 15-20 लाख का यूनिट लगता है। डेफिनेटली लगी बात नहीं थोड़ी। वो लगवाता है। गरीब आदमी मेरे आप जैसा तो बेचारा, उसकी तो इतनी सकत ही नहीं है कि वो सोलर पैनल लगवाए। तो ये जो सोलर पैनल लगता था, ये आपकी जेब से पैसा जाता था। जाहिर है उनसे वो 26-27 रुपए का यूनिट खरीदते थे, आगे वो 40 रुपए का बेचते थे। ये तकरीबन 165 अरब रुपया आपकी जेब से निकल रहा था, अवाम की जेब से। अच्छा, ये जो सोलर सिस्टम है इसके पैसे आप अदा कर रहे थे भाई। आपने अपने देखना है कि आपके नेबर्स का जो सिनेरियो है, वो आपके नेबर के सिनेरियो में यही है भाई। आपने नेट मीटरिंग है, आप सोलर पैनल लगवाए। इनके सोलर लगाने वाला भी आईपीपीएस है। नहीं देखिए, हाँ तो और क्या। बात ये है कि वो तो 2 साल में अपनी कमाई पूरी कर लेगा, तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। फिर तो वो आप पैसे दे रहे हैं ना उसके। हाँ, वो तो फ्री ले रहा है, पैसे आप दे रहे हैं। गरीब आदमी पैसे। गरीब आदमी पैसे दे रहा है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि लोग बेचारे वो देखें जी, अब चूंकि पता है नहीं है, टीवी पे आते हैं, आप देखें जी, आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये कोई तरीका है आपका? भाई आपने सोलर लगवाया तो आप लें ना, सूर्य से लाइट लें, उसे यूटिलाइज करें, ना कि गवर्नमेंट को आप utilize करेंगे बिजली पे करें। कहानी खत्म। और मेरे ख्याल में लोग ना कारोबार में आ गए थे, यार ये बिजनेस है जी, हम सोलर लगवाएं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले थोड़ी। इस वक्त हमारी जो है ना, ये तो ऐसे ही था, इन्वेस्टमेंट नहीं आते। 2-2 सालों में लोग वो
ज़ीरो बिल आ रहे थे, वो बिल आप पे कर रहे थे। लोगों का बिल जो था, उनको तो बिल आ नहीं था रहा। तो इसलिए जो सोलर पैनल देखिए आपके जो हमसाया ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, आपके जो हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पर नेट मीटरिंग ही है। वो कहते हैं आप सूर्य से जितनी मर्ज़ी लें। ये नहीं है कि आप सूर्य से लें और हमें भी बेचना शुरू कर दें। बस आप लें सूर्य से, बाकी हमें दे दें, आप बस बाकी हमें बस ठीक है, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये कोई तरीका तो नहीं है, सोशल कॉज के लिए दे दें यार, मुल्की कॉज नहीं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, आप मतलब ये कहें कि जी आप खुद तो सोलर सिस्टम लगवा लें और फिर गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेचना शुरू कर दें और फिर गवर्नमेंट जो है वो आपकी जेबों से पैसा निकालना शुरू। 165 अरब रुपया सोलर सिस्टम की वजह से आपको 165 अरब रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है भाई। अच्छा, वो आपकी मेरी और आपकी जेबों से जा रहा था ना, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पॉलिसी लॉन्च कर दी ना। ये तो गवर्नमेंट को पहले कर देनी चाहिए थी। ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब आप गवर्नमेंट की स्टैंडिंग पे हद पे है। जी, जी, मैं तो इस गवर्नमेंट के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये नेट मीटरिंग जो है ना वो होनी चाहिए बिल्कुल, और इसके ऊपर जो है ना वो लोगों को जो रिलीफ है, मेरे ख्याल में ये नेट मीटरिंग से लोगों को रिलीफ मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट ने अब 7.5 रुपये यूनिट सस्ता किया है, इससे भी रिलीफ होगा। लेकिन मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि अगर IMF ने इसके ऊपर कह दिया आपको कि जनाब आप जो है वो जो अदायगियाँ हैं, जो गर्दिशी कर्ज़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए या आपकी जो हुकूमती आमदनी है अगर वो कम होती है तो अगला बजट फिर खसारे में जाएगा, और खसारे का बजट जाएगा तो फिर आपको बिजली के यूनिट्स में इजाफा करना। सुने सुने, अल्लाह करे दाई दिखा के बाई ना मारी जाए आवाम को। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए, आप चाइना आपने सीएम के साथ विजिट किया, वहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट कॉस्ट क्या है चाइना में, कुछ है आपको आइडिया? देखिए क्योंकि मेरे मुझे ख्याल में इंडस्ट्री को तो काफी है। देखिए देखिए चाइना ने यही तो किया कि चाइना देखें, प्रॉब्लम ये है कि जो टैरिफ बेसिकली कैसे वर्क करता है कि ये पेंसिल है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, आप खरीदते हैं 20 रुपए की, आप चाइनीज पेंसिल खरीदने जाते हैं वो मिलती है 15 रुपए। ठीक है, आपके मुल्क में बने वाली जो अशिया हैं वो नोट स्पाइसी का बाहर से आने वाली सस्ती, तो फिर हुकूमतें इसके ऊपर टैरिफ लगाती हैं। जैसे अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत को स्टैंड करने के लिए और आमदनी में इजाफे के लिए वो टैरिफ बढ़ा देते हैं। जैसे आजकल कनाडा ने अमेरिका के ऊपर और अमेरिका ने कनाडा के ऊपर टैरिफ 100% बढ़ा दिए। यूरोप भी आ गया, इंडिया वो 26% इंडिया ने बढ़ा। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ लगा दी। कितना टेरिफ है अक्सर? एक ख्याल में 26% ने किया है। अच्छा, इंडिया में भी 26%? जी, इतना ही उन्होंने किया है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो ये जो नेशनलिज्म है, देखिए नेशनलिज्म जो है वो कौमें बना भी देता है और नेशनलिज्म कौमें खा भी जाता है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले हिटलर ने नेशनलिज्म का तो नारा लगाया और पूरा यूरोप खा गया इस नेशनलिज्म के नज़र हो गया। जब आप नारा लगाते हैं ना सबसे पहले मैं, फिर आप उसकी आड़ में आप नेशनलिज्म से कौमें बनती भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनलिज्म से जापान बना, नेशनलिज्म से चीन बना, नेशनलिज्म से तुर्की बना, नेशनलिज्म से मलेशिया बना, नेशनलिज्म से सिंगापुर बना। नेशनलिज्म से कौमें तबाह भी हो जाती लेकिन सिर्फ नेशनलाइजेशन से पाकिस्तान भी तो हुआ ना किसी ज़बान में, आपको खबर है? हम एक और चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो वॉर है, ये माशिती जो तजारती जंग है, जो दुनिया के अंदर लड़ी जा रही है, और पाकिस्तान तो आपको पता है कि हम तो पहले बेचारे IMF के रहमो करम पर हैं। IMF हमें कुछ पैसे देता है तो फिर दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, क्योंकि हम बेसिकली मांगने जाते हैं ना। तो मांगने का तरीका ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी आपको बड़े चौधरी साहब ने पैसे दिए हैं, वो कहते हैं जी दिए हैं, तो फिर आप वो कहते हैं इनको भी दे दो थोड़े थोड़े। अगर बड़े चौधरी साहब नहीं देंगे तो छोटे भी नहीं देंगे। तो आप तो IMF अब हमारा बड़ा चौधरी है। अल्लाह पाकिस्तान को स्टैंड करे कहीं पे, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बीत पे दुनिया कायम है। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। आज़म मलिक साहब को और हसन रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।